ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2026, रिवाइज डेट 31 दिसंबर 2009। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। देही अभिमानी नेचुरली रहना माना क्या? सामने से हिसाब किताब आते हैं और मैं नेचुरली उनको व्यर्थ संकल्प के बजाय नेचुरली उनको दुआ देती हूँ। ये है देही अभिमानी नेचुरल नेचर बन जाना। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्म प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयाँ दे रहे हो। एक अपने नए जीवन की बधाई और दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से यह चमकीला ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहे तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसे गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो। दूसरा, आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने। कितने खजाने हैं? तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उनकी जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। तो सभी को कोई ना कोई गिफ्ट हमेशा देना है। तो उस गिफ्ट को किस तरह से देंगे, सोचना इसके बारे में। आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है। तो चारों ओर तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें खुद के घर से देखनी है। क्या मेरे खुद के घर के लोग दुखी और अशांत है? मैं अगर सारे वर्ल्ड को
पृथ्वी पर बैठ के सकाश दे रही हूँ, परम धाम में कंबाइंड स्वरूप से सकाश दे रही हूँ। लेकिन पूरे दिन भर में घर वालों के साथ संबंध संपर्क में आते उनको अगर सिर्फ दुख और अशांति ही दे रही हूँ, तो क्या मेरे उस सकाश का प्रभाव निकलेगा जो मैं योग में देती हूँ? सोचना इसके बारे में, क्योंकि जब तक हम अपने नज़दीक वाले आत्माओं को ही रोशनी नहीं देंगे तो दूर बैठे आत्माओं को हमसे रोशनी कैसे मिलेगी? घर में हम अंधकार करके रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी रोशनी से सारा जग रोशन होगा, तो वो कैसे करेंगे, कैसे होगा? सोचना। चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसी दुख अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश ज़रूर दो कि बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। तो सिर्फ संदेश देना है, उनके पीछे नहीं पड़ना है कि चलो सेंटर ये वो नहीं, क्योंकि जिसका अगर होगा ना ड्रामा में पार्ट सतयुग या त्रेता में आने का, वो आपे ही बाबा के घर आएगा। आप उनके जितना पीछे पड़ोगे ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे, उल्टा वो आपसे दूर जाएंगे। इसीलिए बताना आपका काम है, संदेश देना आपका काम है। सकाश दो, शुभ भावना शुभकामना करो, बाकी उस आत्मा का जैसे जो भी पाठ होगा उस पाठ अनुसार ही वो बिहेव करेगा। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश ज़रूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे तो है ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट ज़रूर दो। कोई भी रह नहीं जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए। उलझना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। तो हमारा बाप आया है लेकिन हमें संदेश नहीं मिला, इसीलिए नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उलझना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहमदिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलझना नहीं देवे। तो विशेष रहमदिल कल्याणकारी, विशेष रहमदिल किन आत्मा के प्रति? जो आत्माएं हमारे साथ थोड़ा सा कम अच्छा बिहेव करती है, उनके लिए विशेष रहमदिल। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लक्की हो, जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। तो आज का सम्मान, मैं आत्मा पदम पदम गुणा लक्की हूँ। आज बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि बाप समान बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही है। जो ऐसे लक्ष्य है, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही लक्षण हो। अभी कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत है लेकिन, तो यह लेकिन शब्द निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे
चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचुरल नेचर देह अभिमान रहा। आधा कल पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाऊं? यह पुरुषार्थ किया? अभी भी देह अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेदारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं, हम करनहार बन बाप समान न्यारे प्यारे है। तो जब बाप समान बनने चाहते तो यह चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, ड्यूटीज़ है, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ पक्का चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूँ, माया आ जाती है। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक क्लास भेजा था, देखो शाम के नुमा शाम के बाद याद की यात्रा का श्रीकांत भाई जी का क्लास है, आधे घंटे का। उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि उन्होंने योग के बारे में, ज्ञान के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, जिससे आपको आपके पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए हेल्प मिलेगा। सिर्फ 2 साल की विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। तो बाबा हाथ उठवा रहे हैं। माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी विदाई देनी है। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वाले को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। तो बाबा जब हाथ उठवाते हैं ना, भले ही हिम्मत हो ना हो, लेकिन हिम्मत करने की हिम्मत रखना और हाथ उठाना, क्योंकि जब हाथ उठाते हैं तो बाबा की दृष्टि हम पर पड़ती है और उन सभी चीज़ों के लिए जो भी बाबा हमसे कराना चाहते हैं, उसके लिए बाबा शक्ति भरते हैं। फिर तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें ज़ोर से बिगड़ना शुरू हो रही है। ये 2009 में बोला था और अब तो हम प्रैक्टिकल स्वरूप में देख रहे हैं कि हालतें हद से ज़्यादा बिगड़ी हुई है
और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो पिछले संडे को बाबा ने हमें होमवर्क दिया था 12 बारी निराकारी, 12 बारी फरिश्ता स्वरूप, तो टोटल 24 बारी। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है, तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा यह नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे। अगर नहीं हो सकता तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो हम जो हर रोज़ चार्ट लिखते हैं, आप लोग जो ग्रुप में चार्ट भेजते हो, बाबा की स्वयं उस पर हर रोज़ दृष्टि पड़ती है। जब हम बाबा को चार्ट देते हैं तो ये बाबा की जिम्मेवारी बनती है कि ये बच्चा आगे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे बढ़े, क्योंकि आप बाबा के सामने पेश कर रहे हो ना कि आपने क्या पुरुषार्थ किया। लेकिन अगर आप चार्ट ही नहीं लिखोगे तो बाबा को पता भी नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, फिर उस अनुसार बाबा आपको डायरेक्शन भी दे नहीं सकेंगे। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं अगर आप दिन भर में 10 मिनट भी अगर ये पुरुषार्थ नहीं करोगे तो अंत समय में क्या होगा। हमारा अंत समय का एक ही पुरुषार्थ है, इस देह से मैं आत्मा अत्यंत सहज रीति से अशरीरी हो, अलग हो, पहुँच जाऊँ परमधाम शिव बाबा के साथ। ये हमारा लास्ट समय का विधि से सिद्धि होगा, लेकिन इसके लिए विधि है अशरीरी स्थिति। जितना जितना आप लंबा काल का अशरीरी स्थिति का अभ्यास करोगे उतना शरीर से आत्मा को डिटैच होना इजी हो जाएगा। तो विधि है अशरीरी स्थिति और स्थिति है सिद्धि है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो जितना मैं आत्मा अशरीरी का अभ्यास करूँगी उतना स्वतः ही नष्टो मोहा बनती जाऊँगी। अगर 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज़्यादा कर सके उतनी आदत डालो। क्योंकि सुनना बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, सतयुग में जाके नहीं करेंगे। अभी कर सकते इसका मतलब अभी, इसी वक्त, इसी दिन, क्योंकि इस दिन का पुरुषार्थ अगर चला गया तो वो कल्प कल्प के लिए चला गया। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो हम चाहते तो है कि सतयुग के स्टार्टिंग से आए, लेकिन उसके लिए उतना तगड़ा पुरुषार्थ करना भी ज़रूरी है। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज़्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। तो ये मैं मेरा खुद का प्रैक्टिस बताती हूँ। मैं जब भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बैठती हूँ, तो जब शुरू किया था स्टार्टिंग में तब 1-2 मिनट ही बैठती थी, लेकिन अभी मैं टारगेट रखती हूँ अगर मैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बैठूँ तो कम से कम 10 से 15 मिनट बैठूँ, और उस 10 से 15 मिनट में मेरे परमधाम में कंबाइंड स्वरूप फिर अशरीरी स्थिति ऐसे कम से कम 3 से 4 बारी ड्रिल हो। इस टारगेट से जब बैठती हूँ तब जाके मेरा जो भी चार्ट में मुझे अचीव करना होता है वो पूरा हो सकता है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज़्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। तो ऑलरेडी वो समय आ चुका है जहाँ पे हमें अन्य आत्माओं को किरणें देनी पड़ रही है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है।
और बाप को सुनाया, यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं, स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। तो आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए। क्या देखने गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उसी स्थिति में बैठो, चलो तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। तो हम भी जब अमृत वेले याद करते हैं बाबा को, उससे पहले स्वमानों की माला फेरते हैं, खुद उन अलग अलग स्वमानों में स्थित होते हैं जो कि बाबा की ही श्रीमत है। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है। उसको यूज़ करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को कम कर सके, और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह स्वमानों की माला संगम युग की देन है। तो सतयुग में जाके हम कोई ये स्वमान नहीं बोलेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, नहीं, ये सिर्फ संगम युग पे। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज़ किया, वह स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ाने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज सुबह हमने अमृत वेले जो स्वमान दिया, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तो उसको दिन भर में जब भी कोई परिस्थिति आए, स्वभाव संस्कार का टकराव आए, उस स्वमान को यूज़ करना। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है जिसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो सिर्फ खुश नहीं होना है कि मेरा योग अच्छा हुआ, बाबा से शक्ति मिली। जब तक उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाओगे वो शक्तियाँ बढ़ेगी नहीं। तो यह जो प्रॉब्लम्स होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती, लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान करना, माया को आह्वान किया। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है, इसीलिए पक्का रखना। रोज़ अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना। तो ग्रुप में जो चलते चलते चार्ट भेजने, मैंने बोला था आप ग्रुप में आपकी डायरी में लिखो, तो आप क्या करते हो, सिर्फ मैसेज करते हो, 5 बारी किया, 10 बारी किया। आप अगर चार्ट ही नहीं मेंटेन करोगे आपके डायरी में, तो मंथ एंड में आपको पता कैसे चलेगा आपने कितना मिनट अशरीरी किया, कितने बारी निराकारी स्वरूप किया। देना है बोल के सिर्फ दो मत, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ पूछा है इसलिए भेजना है, भेजना पड़ता है इसलिए चार्ट नहीं रखो।
आपको आपका उन्नति का पता करना है तो डायरी में लिखने के सिवाय उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। चेक करना, चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो वैसे माया को विदाई दो। व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आते हैं। विकारी संकल्प कल्प है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए 1-1 मिनट के पावरफुल अशरीरी स्थिति के ड्रिल, बस 1 मिनट रुकना है, भ्रिकुटी में आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करना है और बस फिर वापस अपने काम में लग जाओ। ये जितना 1-1 मिनट के आप ब्रेक लगाओगे तो आप कुछ ही दिनों में पाओगे व्यर्थ संकल्प आपके कम होते जाते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये नहीं कि 24 घंटों में मैंने सिर्फ 1-2 मिनट ही अशरीरी का ड्रिल किया, उतने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं और दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहे हैं। तो उसके मुकाबले मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ, चेक करना। सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, यह हाथ उठाना तो इजी है। तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। तो अगर हिम्मत है और चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आए, कितने भी मुश्किलात आए, आप वो हासिल कर सकते हो, क्योंकि स्वयं भगवान का साथ है। तो बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ देके चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना ऑटोमेटिकली बाबा की मदद मिलती रहती है। तो सभी को नए वर्ष की, नए जीवन की और नए नवयुग की, तीनों की पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में स्थित रहे, उस स्वमान की स्थिति में रहे अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु तीनों ही रूप से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन, कर्म
मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति।